गणपति का जन्म। पार्वती एक बच्चा चाहती थी जो उनके साथ रहे जब वे कैलाश में अकेली होती थी, जब भगवान शिव अलगाव में चिंतन करते थे। भगवान शिव ने परिवार के साथ बोझ बनने से इनकार कर दिया। अपने अकेलेपन में पार्वती ने अपने संतान उत्पत्ति का निर्णय लिया। आखिर वे देवी माँ थी। अगली बार जब भगवान शिव देवदार के जंगल में वैवाहिक जीवन से राहत के लिए अदृश्य हो गए, पार्वती मानसरोवर झील पर गई। उन्होंने मैल और सूखी त्वचा को इकट्ठा किया और चंदन के लेप और मिट्टी के साथ मिलाकर उससे एक गुड्डा बनाया, एक सुंदर सा छोटा बच्चा। पार्वती को अपनी रचना के साथ प्यार हो गया और जल्दी ही उसमें प्राण डाल दिया। वो उसे विनायक यानी नेता पुकारती थी और दिन भर उसके साथ बातें करके एवं खेल कर बिताती थी। उसके साथ वे भगवान शिव के बारे में सब कुछ भूल गई। दिन बीतते गए। एक दिन पार्वती विनायक से बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे परेशान करे। किसी को भी गुफा में प्रवेश करने नहीं देना। जी माते। कुछ समय पश्चात अपनी दीर्घ तपस्या समाप्त करके भगवान शिव कैलाश पर लौटे। उन्होंने पाया कि एक बालक गुफा का प्रवेश द्वार रोके खड़ा है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ठहरो, आप इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। बालक बोला। भगवान शिव ने बालक की उपेक्षा की और उसके पास से जाने की कोशिश की। मैंने कहा ठहरो। एक कदम भी और आगे बढ़ा है तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। सुनो बालक, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान शिव ने अपना आपा खोया। उन्होंने अपना प्रतापी त्रिशूल उठाया और बालक पर जोर से फेंका। तेज धार ने विनायक की गर्दन को चीर दिया। वो मृत गिर पड़ा। उसके सर कटे शरीर से खून बहने लगा। बाहर की उत्तेजना से अशांत होकर पार्वती भागती हुई गुफा से बाहर आई। विनायक का कटा हुआ सर और बेजान शरीर का दृश्य उन्हें भयभीत कर दिया। मेरे बेटे को फिर से जीवित कीजिए, मेरा बेटा। वो जमीन पर गिर पड़ी, अपनी छाती पीटने लगी। मेरा बेटा कहकर चीखने लगी। भगवान शिव स्थिति की संजीदगी का अनुभव कर अपने क्रोध और संयम के अभाव पर पछताए। सुधार के लिए उन्होंने बालक को ठीक करने का निर्णय लिया, अन्यथा पार्वती उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। कैलाश छोड़ने के बाद मुझे उस प्राणी का सर लाकर दो जो तुम्हें सबसे प्रथम मिले। भगवान शिव अपने गणों से बोले। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया। उन्हें एक दांत वाला शक्तिशाली हाथी मिल गया और उसका सर भगवान शिव के पास ले आए। शिव ने उसे मस्तकहीन शव पर रखा एवं बालक को फिर से जीवित कर दिया। वो सारी बाधाओं को दूर करने वाला है, विघ्नेश्वर। बिना प्रार्थना के उसे संतुष्ट किए कोई कठिन कार्य पूरा नहीं हो सकता और कोई परियोजना सफल नहीं होगी।